अगर आप एक बग बाउंटी हंटर या डेवलपर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओएस टॉप 10 के बारे में, जो वेब एप्लीकेशंस की सबसे क्रिटिकल और कॉमन सिक्योरिटी रिस्क को कवर करता है। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है, ओएस होता क्या है। ओएस का फुल फॉर्म है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए काम करता है, स्पेशली वेब एप्लीकेशंस के लिए। इसका गोल है डेवलपर्स को बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस देना, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रियल वर्ल्ड टूल्स और चेकलिस्ट प्रोवाइड करना। अब एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ओएस प्रॉप 10 सिर्फ थ्योरी है या बोरिंग लगता है? तो इस वीडियो के एंड तक आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका होगा। आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे इनटू रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, बग बाउंटी हंटिंग टिप्स, डेवलपर साइड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और हर एक वल्नरेबिलिटी के पीछे का अटैकर माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबिलिटी से, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। नॉर्मली एक्सेस कंट्रोल का काम होता है इंश्योर करना कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को एक्सेस कर सके, वो भी उनके परमिशन लेवल के बेसिस पे। लेकिन जब भी वैलिडेशन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता है और कोई भी यूज़र अनऑथराइज्ड डेटा या फंक्शनलिटी को एक्सेस कर लेता है, तो उसे कहते हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो रियल वर्ल्ड एप्स में काफ़ी कॉमन होती है और अटैकर्स इसे काफ़ी आसानी से एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जो हर बग बाउंटी हंटर को क्लियरली समझने चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, जब एक नॉर्मल यूज़र अपने जैसे किसी दूसरे यूज़र का डेटा एक्सेस कर लेता है बिना परमिशन के। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप या प्रोफाइल डेटा देख ले। वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, जब एक लो प्रिविलेज यूज़र जैसे नॉर्मल यूज़र उन फीचर्स या डेटा तक पहुंच जाता है जो सिर्फ एडमिन जैसे हाई प्रिविलेज यूज़र्स के लिए होते हैं। एग्जाम्पल, एक जनरल यूज़र एडमिन पैनल खोलकर एडिट और डिलीट राइट्स ले ले। IDOR, which stands for Insecure Direct Object Reference, जब एप्लीकेशन इंटरनली किसी फाइल या डेटाबेस रिकॉर्ड का रेफरेंस डायरेक्टली एक्सपोज करती है, जैसे इनवॉइस 1001, और अटैकर इस रेफरेंस को गेस करके अनऑथराइज्ड रिसोर्स एक्सेस कर लेता है बाय चेंजिंग 1001 टू 1002। फोर्स्ड ब्राउजिंग, इस अटैक में अटैकर रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज या डायरेक्टरीज को एक्सेस करने की कोशिश करता है बाय गेसिंग और मैनिपुलेटिंग यूआरएल्स, इस उम्मीद में कि कोई वैलिडेशन मिस हो और एक्सेस मिल जाए। फॉर एग्जांपल, बैकअप डॉट जिप फाइल, डीबग, इंटरनल और अदर हिडन डायरेक्टरीज का डायरेक्ट एक्सेस मिलना। एपीआई एक्सेस कंट्रोल इश्यूज, मोस्ट केसेस में एपीआईज में प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल नहीं लगाया जाता है, जिस वजह से अटैकर अनऑथराइज्ड एपीआई एंडपॉइंट्स को एक्सेस करके सेंसिटिव डेटा ले सकता है या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अटैकर डिलीट मेथड का यूज करके एपीआई यूजर 1 कॉल करके यूजर आईडी 1 को डिलीट कर सकता है। इन सब टाइप्स का एक ही कोर इशू है, ऑथराइजेशन की कमी, और ये छोटी गलती रियल वर्ल्ड में बड़े डेटा ब्रीच का रीजन बन सकती है। अब बात करते हैं बग बाउंटी टिप्स की। अगर आप बग बाउंटी या पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैसे डिटेक्ट करें। फर्स्ट, पैरामीटर मैनिपुलेशन टेस्ट करो। फॉर एग्जांपल, यूआरएल्स, एपीआई कॉल्स या फॉर्म इनपुट्स में आईडी चेंज करके देखो। सेकेंड, टेस्ट फॉर रोल टेम्परिंग, ड्यूरेबिलिटी टोकन या हिडन फील्ड्स में अगर रोल इक्वल टू यूजर दिखे तो उसे एडमिन बना के रिक्वेस्ट डिप्ले करो। थर्ड, एक्सेस हिडन और सेंसिटिव यूआरएल्स, फॉर एग्जांपल एडमिन, डैशबोर्ड, सेटिंग्स, सुपर यूजर जैसे एंडपॉइंट्स मैन्युअली टेस्ट करो। फोर्थ, ट्राई मेथड और वर्ब टेम्परिंग, फॉर एग्जांपल गेट मेथड को रिप्लेस करके पोस्ट, पुट, डिलीट पे अनऑथराइज्ड एक्शंस अलाउड है या नहीं चेक करो। फिफ्थ, टेस्ट मोबाइल और वेब एपीआई सेपरेटली। मोबाइल एपीआईज में एक्सेस कंट्रोल बग्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, स्पेशली जब सेशन रीयूज होता है अक्रॉस एप्स। अब देखते हैं रियल बग एग्जाम्पल। ये केस आधार ई केवाईसी का है। एक रिसर्चर ने गवर्नमेंट का ई हॉस्पिटल ऐप एनालाइज किया। ऐप के रिक्वेस्ट उन्होंने बबसूट का यूज़ करके कैप्चर किया और एक एपीआई मिला जो आधार डेटा फेच करता था। प्रॉब्लम ये थी कि वो एपीआई एक सिंपल टोकन से सिक्योर था,
और वो टोकन सबके लिए कॉमन था। मतलब कोई भी यूज़र बस रिक्वेस्ट में आधार नंबर चेंज करके कोई भी यूज़र का आधार ई-केवाईसी डेटा निकाल सकता था। यहाँ मेन पॉइंट क्या था, एक्सेस कंट्रोल प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था। बैकएंड ये चेक ही नहीं कर रहा था कि जो आधार डेटा फेच हो रहा है, वो एक्चुअली उसी यूज़र का है या नहीं। इसका इम्पैक्ट सोचो, आधार के सेंसिटिव डिटेल्स जैसे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब एक्सपोज़ हुए। ये एक क्लियर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी का केस है, जहाँ एक सिंपल ऑथराइजेशन चेक मिसिंग था। अब देखते हैं कुछ डेवलपर फिक्सेस। अगर आप डेवलपर हो या सिक्योर ऐप बनाना चाहते हो तो ये फिक्सेस फॉलो करो, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन पैचिंग। फर्स्ट इज एनफोर्स सर्वर साइड एक्सेस कंट्रोल। कभी भी सिर्फ फ्रंट एंड पे रिलाई मत रहो, बैक एंड पे हर रिक्वेस्ट को वैलिडेट करो। क्या यूजर इस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड है? सेकेंड इज इम्प्लीमेंट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। हर यूजर के रोल के अकॉर्डिंग एक्सेस डिफाइन करो और एपीएस में स्ट्रिक्ट चेक्स लगाओ। थर्ड इज वैलिडेट ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। सिर्फ इज एडमिन ट्रू चेक इनफ नहीं है, हर ऑब्जेक्ट के ओनर को मैच करना जरूरी है। फोर्थ इज मेंटेन लॉग्स एंड ऑडिट ट्रेल्स। अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स को लॉग रखो और अलर्ट्स ट्रिगर करो अगर कोई अनयूजुअल बिहेवियर हो। फिफ्थ इज प्रिवेंट डायरेक्टरी गेसिंग। कॉमन एंडपॉइंट्स जैसे एडमिन या डाउनलोड ऑल को रीनेम या प्रोटेक्ट करो विद ऑथेंटिकेशन। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का फिक्स करना सिर्फ एक सिक्योरिटी स्टेप नहीं है, ये यूजर ट्रस्ट और डेटा इंटीग्रिटी के लिए फाउंडेशन है। चाहे बग बाउंटी हो या ऐप डेवलपमेंट, ये पॉइंट इग्नोर करने का मतलब है सिस्टम का दरवाज़ा खुला छोड़ देना। ये तो सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू था। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वल्नरेबिलिटी को डिटेल में और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट भी दो।